नमाज़ पढ़ने वाले मोमिन हैं या नमाज़ नहीं पढ़ने वाले मोमिन हैं? हाँ, पूरा तो नहीं पढ़ पाता, पर जितना भी हुँ। वक़्त मिलता है पढ़ लेता हूँ। अच्छा, जितना वक़्त मिलता है उतना पढ़ते हैं। अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व अला इबादिल्लाहि सालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। इसमें भी गड़बड़ी कर दी आपने, ठीक है? तो सही से पढ़ा भी नहीं है। अरे आपको सुनाई नहीं दिया होगा। नहीं, हम आपको परफेक्ट सुनते पता हैं चल भाई, जाएगा। आपने भी। नहीं, नहीं आपको पता चल जाएगा, आगे जो सवाल होने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। इसका कोई दरकार नहीं है। दरूद इब्राहीम आप सुना दे एक बार प्यारे भाई। दरूद शरीफ। हाँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है? चलिए, बहुत शुक्रिया। भाई ये इराक का न्यूज़ देखा आपने? मेरे क्वेश्चन का आंसर कुछ 2-4 क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूँगा। उससे पहले आपने ये इराक की न्यूज़। अरे मैं आपके सवाल क्वेश्चन का के जवाब दूँगा। नहीं, नहीं, नहीं देखा मैंने। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इराक में जो है, वो ये देखिए कि वहाँ पे प्रपोज़ किया है बिल, जिसमें जो 18 साल उनकी एज ऑफ मैरिज थी, मिनिमम एज ऑफ मैरिज, उसको अब 9 साल करना है, ऐसा बिल प्रपोज़ किया है उन लोगों ने। जी। जी। क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? तो ये वो अच्छी बात है गवर्नमेंट का या बुरी फैसला है, बात? इसमें इस्लाम क्या कर सकता है? अच्छा, लेकिन इसमें अच्छा इस्लाम क्या फैसला है, कर बुरा सकता है? फैसला है? 9 साल में भी शादी हो सकता है, लेकिन उसके मेरा साथ सवाल है, हम बिस्तरी तब अच्छा तक नहीं हो फैसला है, सकता बुरा। जब तक कि उसे सर मेरा सवाल है, हाँ, अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है? अब वो किस मतलब किस हालात में वो फैसला ले रहे हैं, किस वजह से ले हुँ, रहे हैं, ये हमें हुँ। देखना होगा। अच्छा, ठीक है? मतलब इन जनरल जैसे कारण हम क्या लोग है हैं, इसके मैं हूँ। पीछे? 1 मिनट भाई, 1 मिनट। जैसे इन जनरल हालात कुछ भी हो जाए, इन जनरल जैसे हम लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, अमित साहब की सोच है और हमको देख रहे 6,000 लोग, ये सारे इसमें से मोमिन हज़रात को छोड़ के बाकी जितने हैं, विदाउट इफ एंड बट, विदाउट इफ एंड बट, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक नंबर की बेगैरती है, एक्सप्लॉयटेशन होगा, बच्चियों के साथ सेक्स करना ये बेगैरती है, ये पीडोफिलिया अलाउ करेगा। हमें वो क्यों का की ये कुछ हमें कोई भी ऐसी क्या कहते हैं उसको रीजन वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये हम लोग सबकी सोच है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा क्यों लिया, क्या लिया? अगर ये 9 साल की उम्र में शादी भी हाँ, करते हैं और हाँ। सेक्स भी करते हैं, वो तो फिर इस्लाम के खिलाफ होगा ना, क्योंकि इस्लाम आप इसको इस्लाम कहता है अब तब गंदगी तक समझते हैं? अगर ये शादी करते हैं तो कोई इसमें हुँ, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाँ, सेक्स करते हैं तो वो बुरा है। हाँ। सेक्स भी तो करते हैं तो इसको सही है इस हालत में कि सेक्स भी अगर सही है। किसी इस हालत में सही है कि हाँ, अगर किसी लड़की को 9 साल की हाँ, उम्र में अगर हाँ, हैज़ आ जाए, हाँ। 9 जो साल में अगर उसका रिप्रोडक्शन का जो मेंस्ट्रुएशन सिस्टम है। स्टार्ट। 1 मिनट ट्रुथ साहब, मतलब आप ये अरे कह रहे हैं। कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, ठीक है? अच्छा, कंप्लीट करिए आप, कंप्लीट करिए। अगर कोई लड़की को 9 साल की उम्र में भी हाँ, रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर उनका शुरू हो जाता है, तो हाँ, उस हालत में ये सही है। सही है। सेक्स करना उसके साथ और उससे बच्चा पैदा करना ये सही है। बिल्कुल सही है। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? भाई लोग। इसका मतलब है कि वो 1 लड़की मिनट, रेडी है। 1 हाँ, मिनट, 1 मिनट, एक सब्र, सब्र, ठंडा, सब्र। भाई लोग, इस मोमिन की सोच ये है कि अगर किसी लड़की को 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए किसी वजह से, और आजकल जो है वो थोड़ा जल्दी, पहले अगर आप डेटा देखो, साइंटिफिक डेटा अगर आप देखो, तो पहले के लोगों में, पहले की बच्चियों में थोड़ा लेट स्टार्ट होता था मेंस्ट्रुएशन। 14-15 साल का एवरेज था, लेकिन वो थोड़ा कम हो चुका है बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट और कई सारे इसमें रीजंस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा एवरेज एज जो है वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 9 साल में भी अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो उस लड़की के साथ सेक्स करना और उस लड़की के से बच्चा पैदा करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही कह रहे हो ना?
हाँ, यही कह रहा हूँ। पहली बात तो हमारे तरफ से आपको थू है कि आपकी ऐसी सोच है, ठीक है? ये हमारा हमारा मानना है, ठीक है? आपके ऊपर थू है जो आपकी ऐसी सोच है। 9 साल की बच्ची को आपने कभी देखा है? जी, देखा है। कितनी होती है? कब की बात कर रहे हो? आज की या 2000 कोई 1000 भी साल उम्र पहले की? 1000 साल 1000 साल पहले की पहले या आज की? 1000 साल पहले की भी ले लीजिए और आज की भी ले लीजिए। 9 साल की बच्ची को क्या आपने देखा है? आज का जो ग्रोथ है वो 1000 साल पहले के ग्रोथ के साथ समान है? पहले आप आज की बात कर ले, फिर 1000 साल पहले की भी बात कर लेंगे। जी, पहले ये ठीक है। बताइए कि 9 साल की बच्ची, क्योंकि अभी आपने कहा है कि 9 साल की बच्ची को अगर हैज़ आ जाता है आज की तारीख में भी, तो आप उसके जी, साथ सेक्स भी कर सकते हैं, आप उससे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो आपने 9 जी, साल की बच्ची को देखा है? जी देखा है। कितनी होती है? बड़ी होती हैं। कितनी बड़ी होती है? कौन-सी स्टैंडर्ड में ठीक है। होती है 9 साल की बच्ची? 9 साल की बच्ची 6 या 7। 6th स्टैंडर्ड में हमारे तो होती है, यहाँ राइट? 8। हाँ, जी, 6th स्टैंडर्ड होगी। जी। 5 साल में 5 नहीं, साल में नहीं, ठीक 1 है। मिनट रुको, 6 में भी नहीं जाएगी वो। 4 साल में अगर उसने जूनियर केजी स्टार्ट किया है, 5 साल में सीनियर केजी, 6 6 साल में फर्स्ट में जाएगी, 7 साल में सेकंड में जाएगी, 8 साल में थर्ड में जाएगी, 9 साल में फोर्थ स्टैंडर्ड में जाएगी वो। फोर्थ स्टैंडर्ड, या चलो मैं थोड़ा इसको ये करके भी फिफ्थ स्टैंडर्ड मैक्सिमम ले लेता हूँ, 6 में भी नहीं पहुंचेगी। फिफ्थ स्टैंडर्ड की बच्ची को देखा है आपने? आज के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं, नहीं, क्योंकि आपने पहले कहा वो ना बड़े होते हैं। कि 9 हाँ। साल में अगर हैज़ आ जाए, और आ, आता है, कुछ-कुछ बच्चियों को आ जाता है, 9 साल में भी जी, हैज़ इसका आ जाता मतलब है। है, अगर हाँ, हेज आ जाता है, इसका मतलब है कि वो फिजिकली रेडी है फॉर सेक्स। फिजिकली मेंस्ट्रुएशन 9 साल की बच्ची को स्टार्ट हो जाए तो वो रेडी है फॉर सेक्स एंड डिलीवरी। जी, बिल्कुल रेडी है। मेंस्ट्रुएशन आने का मतलब ये है कि वो रेडी है। अच्छा, दिखाओ जरा मेरे को ये डेटा कि 9 साल की बच्ची को अगर इन केस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, तो अब वो सेक्स, शादी, जो कि आप सोचिए कि शादी जो है, ये एक जन्म, यानी आपकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है कि आपने अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना है। लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, सबसे पहली बात। आप इतने मैच्योर होना चाहिए कि आपको ये फैसला ले पाए आप कि मुझे इसके साथ रातें भी गुज़ारनी है, दिन भी गुज़ारने हैं, ज़िंदगी भी गुज़ारनी है। एक चीज़ तो ये, वो वो फैसला लेने लायक होना चाहिए। मेरी बात खत्म होने दे रे भाई, घटिया सोच इंसान, रुक जा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि वो मैच्योरिटी के बाद अब वो फिज़िकली फिट हो कि सबसे पहले तो सेक्स को झेल सके। तीसरी चीज़ कि सेक्स को झेलने के बाद अगर हमल ठहर जाए, इफ शी बिकम्स प्रेग्नेंट, तो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड सेफ होने के साथ साथ जब उसकी डिलीवरी हो तो वो भी सेफ हो। ये 4 चीज का आपने कंसीडर करना है, उसके बाद एक इंसान को शादी करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि 9 साल की बच्ची जो कि अभी 5th स्टैंडर्ड में है, उसको अगर हैज़ आ जाए, तो वो इतनी मैच्योर है कि वो डिसाइड कर सके कि भाई ये मुझे इसको, इस बेगैरत 50 साल के बाबे को या 55 साल के बाबे को मुझे लाइफ पार्टनर बनाना है, उसके अंदर सबसे पहली बात तो इतनी मैच्योरिटी आएगी। जी, हो गया आपका? हाँ, मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। नहीं, अब सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? मैं जो हाँ, कहने जा रहा हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा। जी, जी, मैं जवाब सुनने के लिए ही बैठा हूँ। मेरी उम्र कुछ 30 साल होगी, ठीक है? ओके। जब हम फर्स्ट क्लास में थे, तो हमारे हाँ, समय हाँ, जो लड़के थे, हाँ। उनके मूंछें आ गई होती थी। आपको पता है? कितनी में? सिंगल स्टैंडर्ड और डबल मतलब 1 और 2 क्लास में। हम तो फर्स्ट गाँव में स्टैंडर्ड में होते। नीचे आ गई। अरे! हाँ, आपको मज़ाक लगेगा, हँसो। पर मैं आपको इसका आपको रुक सबूत दे जा थोड़ा, सकता हूँ। रुक जा। मेरे को कभी-कभी कुछ चीज़ रिपीट करके लोगों को थोड़ा एम्फसाइज़ करना पड़ता है। भाई ये कह रहा है कि ये अभी 30 साल का है। ये जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया था, यानी जब ये 6 साल का था, तो इसकी मूंछें आगे, झाट के बाल भी आगे थे तेरे? अरे मेरे नहीं, कुछ लड़के होते थे। उनके अरे झाट सुन के तो बाल यार, आगे थे पूरा कंप्लीट तो स्टैंडर्ड में? होने दे। कंप्लीट भाई नहीं होने देगा तो कहाँ से सुन, समझेगा? सुन, सुन। मैं हूँ बड़ा ब्रूटल और फिर मैं लिहाज़ नहीं रखता हूँ बेगैरतों के लिए। सीधा सवाल है,
हाँ, मैंने मूछे उसका और नहीं झाट देखा, आ दोनों गया आना होगा स्टार्ट हो शायद। गए थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में? यार उसका हेडफोन देखा अलर्ट, नहीं पर हेडफोन आ लगा गया लो। होगा शायद। मैंने झाट उसको देखा झाट के नहीं बाल पर भी आ आ गए गया थे होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड शायद। में। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके जो क्लास के जो लड़के थे, उनके मूंछ और झाट अरे के बाल उग गए सबके थे। नहीं यार, सुन तो ले। हाँ, अच्छा। सबके नहीं, 1-2 होते थे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा, 10 आगे एक क्लास बढ़ो। सवाल में मेरे, भाई, सुनो भाई यार, सुनो, सुन लो। एक अरे सवाल यार सिर्फ सुन एक, ले, अरे एक सुन सवाल ले। पूछ रहा हूँ। आपका बच्चा 18-20 साल का तो हो गया होगा ना अब तक? अरे 30 मैंने साल शादी नहीं किया यार, सुन तो ले पहले। अबे ये ये अरे खुद सुन 30 तो साल ले में अभी यार, तक इसने शादी नहीं किया। ओके, आगे बोल। हाँ, फिर? सुन ले, हाँ, आगे। ठीक है? और जब हम हाँ, 10 क्लास पहुँचे, तो हाँ, जो 10th क्लास में हाँ, मैक्सिमम सारों के हाँ। मूंछें निकल आए, ठीक तब है? तो तू 15 साल का, सबके। 16 साल का हो गया था। अरे भाई और उस टाइम ग्रोथ, अरे ग्रोथ ज़्यादा थी यार, सुन ले। अबे आजकल वही सुन बच्चे सुन बस 3 सुन फुट 4 फुट के सुन 10 क्लास में पढ़ रहे सुन हैं। सुन सुन ले यार। झूठे झूठे इंसान, बेगैरत। सबसे पहली बात जो तूने बोंगी मारी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ लड़के थे जिनके झाट के बाल और मूछ के बाल आना स्टार्ट हो गए थे, ये तूने झूठ बोला। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चा जो है वो 6 साल का होता है। 6 साल के बच्चे में कभी भी मूछे और झाट के बाल नहीं आते, पहली चीज। दूसरी चीज, तूने 10th का हवाला दिया। 10th स्टैंडर्ड में एक बच्चा जो है, लड़का जो है, वो 15 से 16 साल का होता है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करो तो 15 से 16 साल का होता है बच्चा। उसमें मूछे आना स्टार्ट होती है, यानी वो थोड़ा थोड़ा सा नजर आता है मूछे आना। ये हमारी जैसी मूछे अभी है, घनी और एकदम, क्या कहते हैं उसको, थिक मूछे बाल जो होती है, ये वैसी वाली मूछे किसी भी बच्चे को नहीं आती है 15 साल में। अब तो उसका जो है वो स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कहते हैं हमको। अब टेस्टोस्टेरोन जो उसके अंदर बन रहा है और अंदर काम कर रहा है, तो उससे अब उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उसको अभी सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर आना स्टार्ट हो रहे हैं बाल अपना मूछों पे। उसके बाद आपके आर्मपिट के बाल आना स्टार्ट होते हैं। फिर आपके प्यूबिक हेयर जो है वो आहिस्ते आहिस्ते आना स्टार्ट होते हैं, हल्के हल्के। वो हमारी जैसी आज की तारीख में हमारी जैसी मूछे हैं, या एक 20 साल 22 साल के लड़के की जैसे मूछे होती है, वैसा नहीं होता है। तुम बड़े झूठे और बेगैरत इंसान हो। किस बिना पर मुझे आप बताओ कि 15 झूठे साल बोल रहे हो में। मुझे? जी। अरे मैं अपना बात कर रहा हूँ। मैं हाँ, 10th में जितना मेरा हाइट था और जो हाँ, मेरे फिजिकल कंडीशंस थे, वो हाँ। आजकल के बच्चों में, मतलब वो कॉलेज पे जा रहे हैं फिर भी उनके हाइट बहुत कम है, सब कुछ कम है उनका। यार तो इसे 30 हमें साल पता पहले, चला कि जब एक 30 मिनट एक साल, मिनट एक मिनट अरे एक मिनट, यानी तू ये कह रहा है कि 15 साल पहले की, तू 30 साल का है, 15 साल का तू जब 10th में होगा तो 15 साल का होगा। यानी तू ये कह रहा है कि 15 साल में जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसमें इतना फास्ट जेनेटिकल चेंजेस और एवोल्यूशन इतना फास्ट हुआ है कि 15 साल में अब वो, यानी पीछे की ओर जा रहा है। यानी तू 15 साल पहले, 15 साल में आज के 21 साल के लड़के के उतना तू दिखता था, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल यही कह रहा। अच्छा, झूठे इंसान। मेरे को जरा 10th में फोटो निकाला था तूने? अगर लैपटॉप में होता तो फोटो क्या वीडियोस दिखाया था आपको? फोटो मेरे को दिखा, तेरी 10th की फोटो दिखा। अरे मैं मोबाइल क्योंकि से साइंस कनेक्ट का हुआ अभी हूँ। तेरे को मैं साइंस का पूछूंगा तो तेरे को तो उसमें जे समझ में नहीं आएगा, ना तेरे पास डेटा होगा कि भाई ये कहां से, तूने कौन सी स्टडी थी जो ये कहती है कि 15 साल पहले ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि 15 साल वाला, 15 साल पहले, हाँ खाली दोस्तों, 15 साल पहले एक 15 साल का लड़का आज के 21 साल के उतना हो जाता था। और अब जो है वो स्लो हो गई है, ग्रोथ प्रोसेस स्लो हो गई है। अच्छा, 15 साल में एवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, तो यार हाँ, 1400 साल में कितना एवोल्यूशन हुआ होगा? हाँ, उसमें तो 1 साल की बच्ची जो है इसके हिसाब से वो मियाँ खलीफा बन जाती होगी। हद हो गई यार मोमिनों की सोच की। झूठे इंसान, जरा अपनी 10th की फोटो दिखा मुझे। लैपटॉप में अगर होता तो दिखा देता आपको, ठीक है? और आपको निकाल ये ढूंढ के, पता है, आपको पता निकाल लग ढूंढ के, चुका है इसका, ठीक है? और जितने निकाल आपके ढूंढ के। व्यूअर्स हैं, झूठ उन्हें बोल पता रहा है, लग चुका है। जो मैंने कहा हमको वो पता सही लग है, ठीक चुका है? है तू झूठा है। हाँ, अगला सवाल, ठीक है? नहीं, पहले आपका तो जो सवाल हो आपने चुका, ये, मैं अपना आप सवाल आप कर रहा हूँ। आप नहीं नहीं, एक मिनट रुको।
आपने पहले तो ये साबित करना है, 2 चीज से साबित कर सकते हो, या तो अपना फोटो बताओ 10वीं का, या तो फिर मुझे साइंटिफिक डेटा बताओ कि 15 साल पहले 15 साल के बच्चे जो है वो आज के 21 की तरह हो जाते थे। ये 2 में से एक चीज आपको दिखानी पड़ेगी, वरना ये पॉइंट अपना वापस लेना है आपने, क्योंकि आप झूठे हो। ये आपको ही पता है और आपके व्यूअर्स को ही पता है, ठीक है? ये जो हम सबको चेंज पता है देख तो रहे झूठा हैं है सोसाइटी में, ये भाई। जो हम चेंज देख रहे हैं, ये सबको पता है। एक मिनट रुक, ट्रूथ 1 मिनट रुक भाई लोग। जो इसकी बात से अग्री करते हैं, जो मेरी बात से अग्री करते हैं कि झूठा है, वो एक टाइप करो। आप भी बड़े हुए हो, आप में से भी कई सारे लोग अभी 30 साल के, बल्कि 50-55 साल के भी लोग हमको देखते हैं। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो कि कोई भी एज में जो 15 साल का लड़का है वो आज के 21-22 की तरह नहीं होता था, वो एक टाइप करे। और जो इसकी बात से अग्री करता है, आप 10th में होंगे, 15 साल के होंगे, आप 21 साल के उतने हो गए थे, और इसकी बात से अग्री करते तो 2 टाइप करिए। देखिए सारे लोग जितने लोग देख रहे हैं वो एक। और यार मैं खुद, अगर ये 30 साल का है तो मैं तो 39 का हो चुका हूं। अभी जून में अपन ने बर्थडे मनाए थे अपना, मैं 39 का हो चुका हूं। मैं 15 साल में वैसी ही था जो आज की तारीख में 15 साल के बच्चे होते हैं। अच्छा ठीक है, हो गया मैं आपका। आपको अगर मेरी 17 18 19 साल की अगर मैं फोटो दिखाऊं, उसमें भी प्रॉपरली ना मुंह चाहिए है ना दाढ़ी। अभी की फोटो में आपने मुझे देखा है कि दाढ़ी मेरी कितनी भरी हुई है। 17-18 साल की मेरी फोटो में अगर आपको दिखाऊंगा, उसमें बिल्कुल साफ है, एकदम रह रह के दाढ़ी आई हुई है। ठीक है, हो गया आपका। अच्छा, एक भाई ने हाँ, 2 टाइप क्या किया है। आप सुन लीजिए यार, क्या आप 9 साल ये से देख, ये नीचे तूने बोला, जितने भी एक मिनट रुक, शादी हुए हैं, तूने एक मिनट रुक, तूने लेकिन जो अभी ये बोला था कि जो तुम्हारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो सब जानते हैं, तो हमारे व्यूअर्स तो भाई सारे लोग कह रहे हैं, उन्होंने सबने एक ही कमेंट किया है। एक तेरा वो तेरे ऐसा कोई चूतिया होगा जिसने 2 किया है, बाकी जितने लोग हैं देख, इतने तू कमेंट सेक्शन में देख सकता है, सारे लोग एक कर रहे हैं। अच्छा, बैक स्टेज में एक मोमिन भाई है, अरे वो आपके प्राइवेट चैट में एक आपके टाइप कर रहा व्यूअर्स है। आपको अरे सपोर्ट करें। रुक जा रहे भाई। एक बैक स्टेज में साहिल साहब मोमिन है, वो भी एक टाइप कर रहा है यार। हाँ, उसको भी ले लेते, चलो शायद यावर यूसुफ साहब। हेलो। जी साहब, मुमिन है आप? जी सर। सर ये तो हम इस्लाम पे तो डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये जो भाई आपका, क्योंकि हमारे जितने व्यूअर्स है वो तो एक टाइप कर रहे हैं, जो सब मेरी बात से एग्री करते हैं कि 15 साल पहले कोई 15 साल का बच्चा जो है वो 21 22 23 साल की तरह नहीं होता था। कोई हमारा एवोल्यूशनरी ग्रोथ डिक्रीज नहीं हुआ है। तो आप इस भाई की बात से एग्री करते हैं या इसको झूठा समझते हैं आप? नहीं, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि इसने पहले जो बात कही कि 9 साल की बच्ची से, मैं उससे भी एग्री नहीं करता। तो ये झूठा है, आप मानते हैं? बिल्कुल झूठा है। हाँ भाई, ट्रूथ साहब, आपका मोमिन भाई तो कह रहा है आप झूठे हैं। मोमिन की जी, गवाही भी उनसे मुझे देखिए कोई आप। मतलब नहीं। मेरा अगला जो सवाल है सुन लीजिए आप। अरे सुन तो मुझे भी तो बोलने दो यार, क्यों पूछो बुलाते हो उनसे वो अगर क्यों बोलने आपको नहीं झूठा कह दूंगा? रहे हैं, पूछो क्या उनसे। क्या जितने भी क्या जितने भी हम्म, फ्यूचर पास्ट में पास्ट में जितने भी शादियां हुए हैं 9 साल से कम उम्र में, वो सभी हम्म। गलत हैं। भाई वो तेरा तू किस अगर एंगल पे आप आना इसे चाह रहा गलत है ना, मान लो उस ना, पे भी मैं तो पता आऊंगा। नहीं कितने कितने लेकिन लोग तूने हरामी झूठ का निकलेंगे। सहारा क्यों लिया? मेरा सवाल यह है कि तूने झूठ का सहारा क्यों लिया? तू हर बात पे झूठ बोला है। तूने किस बात पे इतना झूठ बड़ा बोला? बड़ा जो मैंने देखा बलंडर वही बोला यार। बलंडर तूने इतने बड़े बड़े बलंडर मारे हैं। सबसे तो पहला झूठ तूने ये कहा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में तेरे क्लास के कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी मूछी और झाट के बाल आना शुरू हो गए थे। सबसे पहला झूठ तूने ये बोला। फिर सेकंड झूठ तूने ये बोला कि 15 साल में तू आज के 21-22 के जो नौजवान होते हैं उसके तरह तू हो गया था। तू झूठ पे अगर तू अपनी बुनियाद कायम करेगा तो तेरे को कैसे हम आगे बढ़ने देंगे? तू मक्कार है। तेरा मोमिन भाई खुद इस बात से एग्री नहीं कर रहा है जो तू यहां पे बोंगिया मार रहा है। क्या तेरे पास साइंटिफिक कोई रिसर्च है कि 15 साल में जो है वो बच्चे इस तरीके से हो जाते थे? 15 साल पहले हम खुद, अमित साहब, हम खुद वो एज से गुजर चुके हैं। जी। कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे? हाँ, अब ये तो हो गया। अब मुझे बता कि जो 6 स्टैंडर्ड में जो बच्ची है, 5th स्टैंडर्ड में 9 साल की, मान ले उसको कोई रीजन की वजह से, एक होता है प्रिकॉ कौन सा यार, मैं टर्म भूल रहा हूं, प्रिकॉशियस या प्रिकॉस प्यूबर्टी कहते हैं उसको, यानी एज से, जो नॉर्मल एज होती है उससे पहले प्यूबर्टी आ जाना। इट्स अ डिसऑर्डर। कोई अगर इधर मेडिकल वाला है तो एग्जैक्ट टर्म मुझे बताइएगा, मैं वो टर्म भूल गया हूं।
परपिक्यूअस या प्रिकॉस कुछ, हाँ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, सही बोला था मैंने। तो उस लिहाज से भी अगर किसी को 9 साल की उम्र में, जो कि अभी 5th स्टैंडर्ड में है, वो उसको प्यूबर्टी नहीं, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, तो बता के वो बच्ची सेक्स और फिर बच्चा पैदा करने के लायक होती है? जी, मैं प्यूबर्टी की बात कर रहा हूँ। जो मेंस्ट्रुएशन कहा वो गलत है, मैं प्यूबर्टी की बात कर रहा हूँ। भाई हैज आना तो उसको तो कहते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना। 9 साल ठीक है। में अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन आ भी जाए, तूने कहा उसको हैज आना स्टार्ट हो जाए, तो वो अब शादी, सेक्स और बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती है। तूने खुद कहा, यहाँ पे लाइव में कहा है तूने। बता मुझे, अभी 9 साल की बच्ची जिसको अभी जो कि 5th स्टैंडर्ड में है, उसको अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, तो क्या वो तेरे हिसाब से सेक्स, बच्चा पैदा करना इसके लायक हो गई है वो? अगर वो नेचुरली रेडी हो तो इसमें कोई दिक्कत कैसे नहीं है, कैसे लेकिन अगर कैसे वो नेचुरली, कैसे 9 साल की बच्ची नेचुरली कैसे रेडी हो जाएगी? कैसे नहीं होगी, वो नेचुरली उसे बता आ रहा है तू। प्यूबर्टी। हाँ, तो एक खून निकल जाने से अब उसकी बॉडी इतनी डेवलप हो गई है कि वो सेक्स हैंडल करे और वो बच्चे पैदा करे? ये कौन सी तेरी साइंटिफिक स्टडी? तू कभी, तेरे आसपास कभी कोई गायनेकोलॉजिस्ट है? तू तो गांडू, तू तो रंडवा भी नहीं बोल सकते, शादी नहीं हुई इसकी 30 साल में। तो तेरे घर पे कोई बच्ची उच्ची है? तो घर पे सुनो बच्ची आप, उच्ची है क्या नहीं क्या है? आप, अरे सुन ले यार, तेरे घर में पहले कुछ बोल के बोले कोई जा बच्ची रहा है, है क्या नहीं है? बोले जा रहा है यार, सुन ले कम से कम। तेरे घर पे कोई बच्ची है? ये किस जगह पर लागू हुआ है कानून, पहले बताओ। वो किसी भी जगह पे लागू हुआ हो, पहले ये बता, तेरे घर में बच्ची है? अगर उस जगह में ग्रोथ अगर हाँ लड़कियों की सही है हाँ तो ये बिल्कुल हाँ, सही है। बता मेरे को, इराक अगर में, वो अच्छा 9 ग्रोथ साल अगर 9 में साल में, अगर एक रेडी हो जाते मिनट हैं तो वो बिल्कुल भाई, सही है। 1 मिनट, 9 साल में दुनिया के कौन से पार्ट में बच्ची जो है वो सेक्स और अपना क्या कहते हैं उसको, बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती है? मुझे पूरी दुनिया ले ले तू, एक ऐसी जगह बता दे पूरी दुनिया में, चाहे गल्फ ले ले, गर्म वाली जगह ले ले, अफ्रीका ले ले, किधर भी ले ले, 9 साल में एक बच्ची मैच्योर, शादी यानी वो मेंटली मैच्योर हो जाए और डाटा तो मैं अभी फिजिकली नहीं दे मैच्योर हो पाऊंगा, जाए कि वो सेक्स और फिर बच्चा पैदा कर सके। डाटा तो मैं अभी फौरन आपको नहीं दे पाऊंगा, पर अगर आपकी और भी कभी अगर स्ट्रीम हो तो मैं उसमें आकर के आपको डाटा दूंगा, ठीक है। लेकिन ओके, मेरा आप डेटा एक लेके आना है सवाल आपने, खा गए, ठीक है। सवाल का डेटा आप लेके आना है जवाब दो, आपने, आप आपने डेटा सवाल का लेके आना जवाब दो। सवाल था मेरा, है। ओके। क्या आप 9 साल से नीचे जितने भी शादियां हुई है वो सभी गलत है? अगर किसी ने 55 यानी बूढ़ा, 45, 50, 55, 60 साल का अगर बूढ़ा, उसने अगर 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ अगर सेक्स किया है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जमाने में हो, मैं उन सबको गलत मानता हूं। तू भी मानता है? ठीक है, मैं कल साबित करने वाला हूँ 200 से ज्यादा लोगों को कि वो हरामी है, हाँ, और ठीक। आप लोगों में से भी बहुत होंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, आपने ये भी साबित करना है कि वो रोल मॉडल थे लोगों के लिए। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आपने कहा कि गलत अरे है, भाई, वो, हाँ वो तो गलत ठीक है। है। हाँ, और उसके और जब साथ तो गलत अपने है तो नबी वो को भी सारे गलत हरामी कहेगा, है, क्योंकि ठीक है। तेरे नबी ने भी वही काम किया है। अच्छा, आप क्या मानते हो कि अगर कोई लड़की भाई फिजिकली रेडी पहले तू नहीं डेटा है तो लेके क्या आ। उसका, उसके जो घर वाले हैं, क्या क्या उसे क्या ऐसे क्या ही सौंप देते हैं किसी के भी हाथों? क्या 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 सवाल है? अगर कोई लड़की फिजिकली रेडी नहीं है शादी के हाँ लिए, तो हाँ क्या उसके घर वाले उसे ऐसे ही सौंप देते हैं किसी के भी हाँ, हाथों? तुम्हारे जैसे जाहिल होंगे, अबू बकर जैसा जाहिल होगा तो वो सौंप देगा। यहां पे हैदराबाद में खुद कई सारे बेगैरत माँ बाप, और उसमें मोमिन हजरात ही होते हैं, पैसों के लिए अपनी छोटी बच्चियों को शेख के पास भेज देते हैं। वो सबूत दो शेख इसका, आके उनको मोटी रकम जाके चेक कर ले, सबूत दो, यहाँ पर दो, जाके चेक कहाँ से कर चेक लूं? कर ले जाके, कहाँ पर चेक करूं यार? जा यूट्यूब जो पे भी चेक उल्टा कर, सीधा कई बोले सारी जाएगा। डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, जा जाके चेक कर, अगर ना मिले अच्छा, तो मेरे पास और एक रिटर्न आ बात है, जाना। और एक बात है, ठीक है, और एक बात है। हाँ आपकी जो वीडियो है उसमें मैंने देखा है, यो क्या ब्लॉग आपने बना रखा था, ठीक है। डॉटर तो टू। आपके हाथ में जो क्रिश्चियंस का जो टैटू होता है वो बना रखा था आपने। तो ये सनातनी आपको नबी मानते हैं,
तो एक मिनट को ऐसा नबी जिसका नबी क्रिश्चियन हो लेकिन उसके उम्मत जो हो वो सनातनी हो, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, तेरे को ये प्रॉब्लम है कि मैं क्रिश्चियन हूं और मेरे को मानने वाले सनातनी है, तेरे को ये दिक्कत है? हाँ बिल्कुल दिक्कत है, ओके, क्योंकि तो मेरे को अगर क्रिश्चियन अगर साबित कर पहले। सनातन धर्म अच्छा है तो क्यों तू आपने कबूल नहीं किया? तू तू पहले मेरे को क्रिश्चियन साबित कर। मैंने आपके हाथ में देखा है टैटू। मेरे मैं आपको हाथ का टैटू वीडियो में में क्या है? टैटू में आपको वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा, अगला अगर स्ट्रीम में मैं वो आऊंगा, टैटू ठीक है? में, सबूत दूंगा मैं। अगर सुन 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 सुन, अगर वो टैटू में क्या देखा पहले तू ये बता। वो जो क्रॉस चिन्ह है वो ये देखा। अच्छा, अगर टैटू में क्रॉस चिन्ह नहीं निकला, अपने आप को दो बाप का कह के जाएगा इधर? अरे क्लियर दिखता है यार, क्लियर देखा है मैंने, ठीक है? भाई और तू स्क्रीनशॉट क्लियर भी दिखता दिखाऊंगा, है तो उसे साबित कर देना। अगर ठीक तू है? अगर उसमें तूने क्रॉस, जो क्रिश्चियनों का क्रॉस होता है, वो अगर तू साबित कर दिया तो मैं तेरी बात लूंगा और मैं ये भी मान लूंगा कि मैं दो बाप का। और अगर तू ना कर पाया, और जो कि तू नहीं कर पाएगा, तो ये मानेगा तू 10 बाप का है? हाँ मानूंगा, बोल, मैं तो कंफर्म चैलेंज हूँ। देते हैं? पक्का ना? और मैं इस्लाम भी छोड़ेगा? कंफर्म हूँ यार, इस्लाम क्यों छोड़ूंगा? अच्छा अच्छा चल, अच्छा, कम और से एक कम बात 10 बाप बताइए, का अपने आप को, और एक अपने आप को 10 एक बात बाप का मान बताइए। लेना। अब तू कब आएगा ये बता। अगला स्ट्रीम में आऊंगा, जब भी करोगे आ जाऊंगा, ठीक है? फ्राइडे। तो और इसका भाई लोग एक बात होमवर्क, सुन लीजिए। नहीं है भाई इतना सारा तो देखो, बाकी लोग क्या पागल लोग हैं जो बैठे हुए हैं? अच्छा भाई लोग, ये तो 10 बाप का साबित होने ही वाला है। एक चीज है, इसका होमवर्क क्या क्या है, ये जब नेक्स्ट टीम में आएगा तो ये डेटा लेके आएगा कि दुनिया में आज की तारीख में कौन सी ऐसी जगह है, चाहे वो गर्म इलाका ले लीजिए, ठंडा इलाका ले लीजिए, जहां 9 साल की बच्ची जो है वो सेक्स, उसके बाद प्रेगनेंसी और उसके बाद सेफ डिलीवरी, इसके लायक हो जाती है 9 साल में। ये उसका डेटा लेके आएगा, साइंटिफिक डेटा। दूसरी चीज, ये मेरे हाथ पे टैटू जो है वो उसमें क्रॉस बना हुआ है, जो क्रिश्चियन वाला जो क्रॉस होता है वो बना हुआ है, ये साबित करेगा, वरना ये अपने आप को 10 बाप का मानेगा। ये इसका होमवर्क है, नेक्स्ट टीम में आपने आना है, ठीक है? ठीक है, अगला स्ट्रीम में आऊंगा। ओके लेकिन चलिए, थैंक यू और सो एक मच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सुन लीजिए, बस एक क्वेश्चन है। लास्ट सवाल, जवाब चलो देना चाहते हो दोगे, लेकिन अगर नहीं देना जल्दी चाहते जल्दी नहीं दो, लास्ट सवाल। ठीक है? हम्म, आपने इस्लाम छोड़ा, ठीक है? हाँ। आपकी उस वक्त उम्र क्या थी, एज क्या थी जब आपने इस्लाम छोड़ा? 4 साल 5 साल पकड़ ले अभी से, मतलब 34 पकड़ ले। अच्छा अच्छा ठीक है। साहिल साहब, इसको डंगर को छोड़ो, मौलाना शफीकुर रहमान नाम से कोई बंदा है शायद, मौलाना है तो देखो। मौलाना तो नहीं होगा वो, लेकिन ले लेते, जल्दी से जल्दी बोल, 34 जल्दी। क्या मिला आपको? सुकून मिला, इस गंदगी से बाहर निकल के सुकून मिला। क्या मिला, मैं बोलूं? क्या मिला? हेलो। तूने सवाल हाँ, करना है या जवाब देना है? आपने इस्लाम के तू साथ साबित तो साथ कर नहीं इंसानियत सकता। भी छोड़ा। ऊ लाला, आपने इस्लाम के साथ साथ इंसानियत भी छोड़ा, उसके साथ साथ शर्मो हया भी छोड़ा, उसके साथ साथ अच्छाई भी छोड़ी, सारी सब कुछ छोड़ा। ओके। क्योंकि अब आप हिजाब नहीं, आप अपने बहन माओ को हिजाब नहीं पहनाओगे और उन्हें लंगा घुमाओगे मार्केट में। अच्छा, मतलब जो मुसलमान ये नहीं आपने होते हैं ये वो आपने ये, तो ये हेलो। कहना चाह रहा है कि जो मुसलमान नहीं होते हैं, जो हिजाब नहीं करते हैं, वो नंगे है, राइट? बिल्कुल। नंगे घूमते हैं ना? अच्छा एक बात बता कि ये हिजाब की क्रिश्चियंस आयत तो आई नंगे ही कभी नहीं? घूमते हैं ना यार। एक मिनट, ट्रुथ, तूने अभी ये कहा है जो हिजाब नहीं पहनता है या पहनवाता है वो नंगा घुमा रहा अपने घर वाले को, यही तेरा डायलॉग था? जी। अच्छा ये बता कि हिजाब की आयत आई कभी थी, रसूलुल्लाह ने हिजाब कभी करवाना शुरू किया था? जब भी आई थी उससे पहले जो पहनावा होता था वो बहुत अच्छा होता था। अबे, तेरे से पूछ रहा हूं कि हिजाब की आयत कभी आई थी, ये बताना है आपने। मुझे पता है तू कहाँ ले जाना चाहता है। मैं बेटा ये तू कह रहा समझ हूँ गया है कि कि उस तूने वक्त का जो तूने गलत पहनावा जगह पे था उंगली डाल दी है। वो बहुत अच्छा था। वो नहीं हिंदू कैसे हो अच्छा, या मुस्लिम मतलब हो, कोई भी हो, उस अच्छा, वक्त का जो तो पहनावा तू था वो अग्री अच्छा था। करता है कि बिना, नंगाई नहीं एक थी। मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या तू ये अग्री करता है कि जो हिजाब नहीं पहने उनका भी पहनावा अच्छा हो सकता है? बहुत से धर्मों में तो है, पर क्रिश्चियनिटी और हिंदुज्म में तो धर्मों नहीं। वर्मों को छोड़ दे, अभी जो तूने एक जनरलाइज स्टेटमेंट मारा था
कि आप हिजाब नहीं करवाओगे और जो हिजाब नहीं करवाता वो नंगे घुमा रहे हैं अपनी औरतों को, अपने घर वालों को, तो आप अभी ये स्टेटमेंट वापस लेते हैं कि हिजाब के बिना भी एक मॉडेस्ट, एक डिसेंट कपड़ा आदमी जो है पहनता है। क्या आप इस चीज को मानते हो? अपनी बात को वापस लेते हो? हिजाब का मतलब क्या है? आप क्या जानते हो कि ये जो नकाब है यही एक हिजाब है? मैं वो तुझसे पूछ ही नहीं रहा। तूने एक चीज कही कि जो हिजाब नहीं करता, यानी गोया उसने अपनी औरतों को वो नंगा घुमा रहा है। फिर मैंने तुझे पूछा एक चीज, ऐसी जगह पे तुझे कीला ठोका कि तेरा हिजाब का भूत निकल गया और तूने कहा कि हिजाब के बगैर भी मॉडेस्ट कपड़े पहने जाते। क्या तू इस चीज से एग्री करता है? सबसे पहली बात हाँ, एग्री करता हूँ, लेकिन तो जो तूने फिर ये क्रिश्चियनिटी क्यों है बोला? वो ना 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 ना, फिर तूने ये डायलॉग क्यों मारा कि आपने इस्लाम छोड़ा, अब आप हिजाब नहीं करवाओगे, आप नंगे घुमा रहे हो? ये डायलॉग तूने क्यों मारा? फिर अगर बिना हिजाब के भी मॉडेस्ट कपड़े पहने जा सकते हैं, डिसेंट कपड़े पहने जा सकते हैं, तो तूने ये डायलॉग क्यों मारा? क्योंकि अगर आपके जो दोस्त हैं एक्स मुस्लिम्स हैं लड़कियां, उनकी जो मेन कोज है इस्लाम छोड़ने का वो है अ, लिबास में पाबंदी। वो इसीलिए अगर इस्लाम तेरी छोड़ती मुस्लिम, एक वो मिनट लंगा घूमना किसने कहा चाहती हैं। तेरी मुसलमान बहनों को और तेरी मोमिनाओं को अभी यहाँ पे मैं दिखा दूं, जो कि अभी भी मुसलमान है, रमजान में रोजे रखती है और क्या कहते हैं उसको, वो सदका खैरात करती है, गरीबों में मदद करती है। तुझे अगर बता दूं अभी का अभी कि वो अपने बबले जो है वो हिलाते हिलाते वीडियोस बना रही है, जो कि अभी भी मुसलमान है, तो वो मानेगा कि गलत तुम है, मुसलमान वो भी गलत है, नहीं। वो तो गलत है। मतलब इस्लाम से या मुसलमान होने या ना होने से इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन इनडिसेंट है, कौन डिसेंट है, राइट? जो गलत कर रहा है अभी वो वीडियो इस्लाम ने बताऊंगा, थोड़े ना बताया, इस्लाम ने थोड़े ना बताया। अभी अगर वीडियो कोई बताऊंगा तुझे, तेरी ऐसी 5 कई वक्त सारी की नमाज मोमिनाओं का पढ़े। वीडियो बताऊंगा, तेरी कई सारी ऐसी मोमिनाओं का वीडियो बताऊंगा कि तुझे अभी स्ट्रीम छोड़ के बाथरूम जाना पड़ेगा। पहले ये बता। ऐसे भी मैं जाने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, करके जा रहा हूँ, ठीक है? जा रहा बाथरूम जा रहा है तो भाई जाके इंस्टा पे मोमिनाओं को ढूंढ और जाके वहां पे मुठ मारते बैठ। चल निकल ले अभी। अपनी कोई भी बात पे, आर्ग्यूमेंट पे टिको तो सही भाई। आप इस्लाम को बीच में ला रहे हैं, दैट मीन्स कि जो इस्लाम फॉलो करेगा वो बाय डिफॉल्ट डिसेंट होगा। अच्छा भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, कल को ये मेरे ऊपर नहीं डाले। अपने हिसाब से हर एक को अपनी अपनी आजादी है। ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, इस वजह से फिर मुझे इस तरीके के स्टेटमेंट्स और वर्ड्स का चुनाव करना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जो सोच है ना, उसको मुझे तोड़ने के लिए फिर मुझे इस तरीके के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, क्योंकि ये दो चीज इसने अभी जो कही थी, ये दोनों को तोड़ना जरूरी था कि सिर्फ हिजाब पहनने वाला ही मॉडेस्ट होता है, डिसेंट होता है, ये मुझे ब्रेक करना था। क्योंकि अगर ये जैसे ही मान लेगा, इसका मतलब जब तक हिजाब नहीं करवाया था रसूलुल्लाह ने, तब तक उनकी बीवियां और जो बाकी सहाबाओं की बीवियां थी, वो सारे के सारे इनडिसेंट, इमोडेस्ट कपड़े पहनती थी वो। लेकिन उसको मालूम है कि ऐसा बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये तोड़ना जरूरी है। इनके ये जो नरेटिव, फेक नरेटिव ये सेट करने की कोशिश करते हैं ना, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। एक चीज ये। दूसरी चीज, इसने ये बताने की कोशिश की कि भाई जो इस्लाम को फॉलो करेगा वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तेरा इस्लाम को फॉलो करने वाले मुल्ला मौलवी तो वो बच्चे लोग की पिछवाड़ी मार रहे हैं, और वो कानपुर वाला बुड्ढा 70 साल का मौलाना, वो इस्लाम में होते हुए बच्ची के साथ गलत कर रहा था, रेप करने की कोशिश कर रहा था उसको चॉकलेट डिकलेट देके। तो यहां पे तुम्हारी नहीं चलेगी। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी जो है वो जैसे ही मौका मिलेगा वो तशरीफ लेके आएंगे। आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ट्विटर पे जो है, एक्स पे है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई लोग, 3000 के आसपास लोग देख रहे हैं। देखिए आप लोगों के शेयर करने का नतीजा है कि 3000 के आसपास लोग एक्स पे देख रहे हैं। तो एक्स पे जो लोग हैं और यहाँ पे यूट्यूब पे भी जो है, सिर्फ देखे नहीं बल्कि आप लोग रीट्वीट भी करते जाए, रीट्वीट करते जाए। बहुत जरूरी है, इनकी मेंटालिटी को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हाँ, अननोन साहब। हेलो।